किसको धमकी देते हैं? अपने गिरबान में झांक के देखें। और कोई सिंडिकेट नहीं है। बीजेपी वॉशिंग मशीन ये लोग समझते हैं। जो बीजेपी के अंदर गया वो उसमें से जब निकला तो उसके सारे दाग धुल गए, और बाकी जो लोग विपक्ष में है वो सब दागदार है। आएगा सिंडिकेट। यहाँ सबको मालूम है सबसे बड़ा भू माफिया कौन है। नगर निकाय चुनाव में सुशील मोदी और भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रारंभ से ये षड्यंत्र कर रही है कि आरक्षण व्यवस्था समाप्त हो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमने भी पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 तारीख को यह आदेश दिया है कि अब कोई डेडिकेटेड ईबीसी कमीशन नोटिफाई मत की। तो हमको 28 के बाद थोड़ी हम नोटिफिकेशन कर रहे हैं। हमारा तो नोटिफिकेशन 1 महीना पहले आ गया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर एवं सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा पुराना चौक कांटी। जो आरोप हमने देखा है, परसों हमको देश के गृह राज्य मंत्री हैं उनका भी बयान हम जब कल पटना से चल रहे थे देखे, किसको धमकी देते हैं? अपने गिरबान में झांक के देखें। जितनी बार गया बीजेपी वॉशिंग मशीन है क्या? मोइली क्या है? दुनिया जानती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे उनके बारे में। अभी हाई कोर्ट ने कहा कि उनके भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। कहने जांच हो रही है, कहने उन पर सीबीआई डी लग रहा है। और जो आरोप यहां लगा रहे थे वो भी कई बार यात्रा कर चुके हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन में गए थे क्या? वो फ्रीडम फाइटर मूवमेंट में गए थे। कई बार जेल की यात्रा जो किए हैं अपने गिरबान में जाके देखे। और कोई सिंडिकेट नहीं है। बीजेपी वॉशिंग मशीन ये लोग समझते हैं। जो बीजेपी के अंदर गया वो उसमें से जब निकला तो उसके सारे दाग धुल गए, और बाकी जो लोग विपक्ष में है वो सब दागदार है। आएगा सिंडिकेट। यहाँ सबको मालूम है सबसे बड़ा भू माफिया कौन है। वो हम लोग के पार्टी में भी कुछ दिन थे। कौन? हम लोग के भी पार्टी में कुछ दिन रहे। तो आप ही नाम बता रहे हैं तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? सब हमने कुछ कहा नहीं, आप बता दिए नाम तो हम आप ही को कह रहे हैं। सब जान रहा है। हम लोग की पार्टी में भी शुरू में शरद यादव जी जब पार्टी के अध्यक्ष थे उनके थ्रू आए थे। पुरानी यहाँ का औराई का चुनाव वो लड़े थे। शरद यादव जी ने उनको टिकट दिया। उसके बाद ही उनको उनके बारे में हम लोग को मालूम हो गया। अगले समय से उनको विदा कर दिया। भाजपा वाले तो स्पष्ट नाम खोल रहे हैं, तो अभी नाम खोल दीजिए ना। अरे तो सब जान रहा है। बोछा में तो बच्चा बच्चा कह रहा था। और वो किसके संरक्षक उनके कौन है यह भी जान रहा है। जो आरोप परसों लगा रहे थे वो उनके संरक्षक हैं। और उनके एक नेता जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो प्रभारी यहां थे कभी के, जिनके वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, कल परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बड़ा तिस्मार का है तो कुड़हन्नी का 5 गांव का नाम वो बताएं जो उनके समाज का वोट। 5 गांव का नाम वो बताएं। और गिनती के बाद अगर उस 5 गांव में उनको वोट नहीं मिला तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, इसकी कोशिश। नगर निकाय चुनाव में सुशील मोदी और भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रारंभ से ये षड्यंत्र कर रही है कि आरक्षण व्यवस्था समाप्त हो। जो फैसला हाईकोर्ट का आया उसके बाद सरकार ने एक्सट्रीमली बैकवर्ड कमीशन बनाया, अति पिछड़ा आयोग बनाया। उस आयोग की रिपोर्ट आ गई। जब उस आयोग की रिपोर्ट आ गई तो फिर इन्होंने एक आदमी को खड़ा करके भेज दिया सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश का वो हवाला दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमने भी पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 तारीख को यह आदेश दिया है कि अब कोई डेडिकेटेड ईबीसी कमीशन नोटिफाई मत की। तो हमको 28 के बाद थोड़ी हम नोटिफिकेशन कर रहे हैं। हमारा तो नोटिफिकेशन 1 महीना पहले आ गया। तो ये लगातार इस बात की भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। ये 2015 के
विधानसभा के चुनाव में ही परिलक्षित हो गया था, जब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने यह बयान दिया कि आरक्षण की व्यवस्था पर पुनर्विचार होना चाहिए, आरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए। ये जब उन्होंने बयान दिया था उसी समय स्पष्ट हो गया था कि ये लोग आरक्षण को समाप्त करने के षड्यंत्र में। अब अभी कह रहे हैं, आज देखा आपने सुशील मोदी का, भाई मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुआ है कुछ दिन पहले, इसी ईबीसी कमीशन, जो स्टेट की ईबीसी कमीशन है, उसके रिकमेंडेशन को सुप्रीम कोर्ट ने माना, और यहाँ कह रहे हैं कि ना, इसको कैसे मानेंगे? अरे वाह भाई, अरे आप कहा ही नहीं, सीधी बोलते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ों के आरक्षण के विरुद्ध है, हम आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। बोलिए, यही बात बोलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि